Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक कोड। ये हमारी पार्ट 7th वीडियो है और अगर आपने पहले की 6 वीडियोस नहीं देखी है तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में से जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए में, जिसमें एक न्यूक्लिक एसिड अपनी कॉपी बनाता है और दूसरे फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट होता है। रेप्लिकेशन में तो डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए अपनी सारी इंफॉर्मेशन इनकोड कर लेता है दूसरे न्यूक्लिक एसिड में, जो कि है हमारा आरएनए। तो अब ये जो प्रोसेस है नेक्स्ट, अब एमआरएनए बन गया। हमने देखा पीछे प्रोकैरियोट्स में भी, बैक्टीरिया में भी देखा कैसे एमआरएनए बनता है। हमने यूकैरियोट्स में भी देखा कि कैसे एमआरएनए बनता है। पूरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग होती है, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। तो अब ट्रांसलेशन में क्या होगा, हमने लास्ट देखा था यूकैरियोट्स के केस में कि जो एमआरएनए है, जो फुल्ली प्रोसेस्ड एमआरएनए है, उसमें सिर्फ एक्सॉन्स प्रेजेंट है। अब उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, क्योंकि जो आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, ट्रांसलेशन होता है आउटसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज साइटोप्लाज्म। तो अब आपका ये जो एमआरएनए है, इससे हमें क्या बनाना है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से एक पॉलीमर बनाना है अमाइनो एसिड का, एक पॉलीपेप्टाइड बनानी है। जेनेटिक कोड क्या है, इनकी कैसे डिस्कवरी हुई। जॉर्ज गैमो एक फिजिसिस्ट है, उन्होंने बोला कि सिर्फ 4 बेस पेयर्स जो हैं वो कोड करते हैं 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के लिए, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आपके जो कोड्स हैं वो बनेंगे और वो ही कोड्स आगे जाके डिकोड होंगे अमाइनो एसिड में। इन्होंने ये कहा कि आपके पास 4 ही बेस पेयर हैं, ATGC होते हैं, आरएनए में कौन से हैं, AUGC हैं। तो AUGC ही के कोई कॉम्बिनेशन बनेगा जिससे आपका अमाइनो एसिड का जो कोड है वो आएगा और आपका प्रोटीन बनेगा। तो जो हमारे पास, हमें ये पता है कि हमारे पास टोटल 20 अमाइनो एसिड हैं, और ये जो 20 अमाइनो एसिड हैं इनके लिए जो एक कॉम्बिनेशन बनाया गया वो था 4 का, मतलब 4 पावर 3। तो आपके पास इस तरह से 64 कोडॉन्स आते हैं। तो 64 जो कोडॉन्स हैं उसमें से 61 है आपके फंक्शनल और 3 है स्टॉप कोडॉन्स। तो इस तरह से जो एक और हमारे साइंटिस्ट हैं हरगोबिंद खुराना, जिन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता, क्योंकि इन्होंने बताया था कि कैसे सिंथेसाइज करता है आरएनए मॉलिक्यूल्स आपके आरएनए मॉलिक्यूल्स आपका सिंथेसाइज करता है एक पॉलीपेप्टाइड को, एक प्रोटीन को कैसे सिंथेसाइज करता है। तो होमोपॉलीमर मीन्स सेम अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर, कोपॉलीमर मतलब डिफरेंट अमाइनो एसिड्स से। तो ये है आपके जेनेटिक कोड। तो ये आपका जेनेटिक कोड का चार्ट है। अब हमें पता है जेनेटिक कोड की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम अभी आरएनए से प्रोटीन बनाने की बात कर रहे हैं ना, ट्रांसलेशन। तो आरएनए में जितने हमारे नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं वो हैं AUGC, जो कि आप इसमें भी देख सकते हो। तो अभी हमने बोला 20 अमाइनो एसिड का सिर्फ जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है 4 पावर 3। तो इससे आपके पास 64 कोडॉन्स हैं। यहाँ पे 64 कोडॉन्स में से आपके पास 61 फंक्शनल है, 3 आपके स्टॉप कोडॉन हैं। तो आप इस चार्ट में भी देख सकते हो 3 आपके पास स्टॉप कोडॉन्स हैं और आपके पास ये सारे हैं फंक्शनल कोडॉन्स। तो कोडॉन्स क्या होते हैं, कोडॉन्स या जेनेटिक कोड क्या है, ट्रिपलेट्स हैं, और ये ट्रिपलेट्स हैं आपके बेस पेयर्स के। तो यू और यू, ये क्या है, यूरासिल। अब ये बनते कैसे हैं, तो ये चार्ट बनाया गया सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि हम पता लगा सकें कैसे ये कोडॉन्स हैं और ये कौन से अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं। तो हम इसको रीड करते हैं इस तरह से, फर्स्ट लेटर है यू, सेकेंड लेटर इज यू एंड थर्ड लेटर इज यू। आप देख सकते हो UUC। तो यू आपका फर्स्ट लेटर, सेकेंड यू, फिर आपका C।
तो इसी तरह से और ये और सारे भी बने हैं, जिससे AUG आप देख सकते हो, AU और फिर G, जो आपका AUG यहाँ से बना है, AUU, AU और U। तो इस तरह से आपके इस जेनेटिक कोड को हम रीड करते हैं। अब ये क्या है, PHE, LEU, ये सब है आपके अमाइनो एसिड, जो मैं अभी नेक्स्ट डायग्राम में शो करूँगी। मिथ्योनिन जो आपका AUG है, ये आपका इनिशिएटर कोडॉन है या फिर स्टार्ट कोडॉन जिसे हम कहते हैं, जो मिथ्योनिन के लिए कोड करता है। UAA, UAG और UGA आपके स्टॉप कोडॉन है। अगर ये RNA सीक्वेंसेस जहाँ पे भी प्रेजेंट हैं तो आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस वहीं स्टॉप हो जाएगा और आपकी जो पॉलीपेप्टाइड जो प्रोटीन बनी है वो भी टर्मिनेट हो जाएगी। तो अब देखते हैं हमारे जो अमाइनो एसिड्स हैं। तो ये हमारे अमाइनो एसिड्स का सबका सिंबल है। ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक में भी दिया हुआ है, सारे सिंबल्स अमाइनो एसिड के, और वो किसके लिए कोड करते हैं। ALA एलेनिन, जिससे हमने देखा ना AUG का MET था, तो MET इज मिथ्योनिन। ठीक है, तो हर एक कोडॉन, ये जो ट्रिपलेट है, ये जो जेनेटिक कोड है, ये एक किसी अमाइनो एसिड के लिए यहाँ कोड कर रहा है। तो इस तरह से ये 3 लेटर्स में होते हैं। और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये पता लगाया था, अभी हम उनके बारे में भी देखेंगे। देखो, DNA ट्रांसक्रिप्शन हुआ, mRNA बना। अब इन कोडॉन्स को हम इसी तरह से रीड करते हैं, ट्रिपलेट, AUG, GUG, UUG। अब आप देख सकते हो AUG किसके लिए कोड करता है, मिथ्योनिन के लिए। GUG, अब हम यहाँ डायग्राम से देख लेते हैं, GUG किसके लिए कोड कर रहा है, GUG कोड कर रहा है वेलिन के लिए। तो इसी तरह से आपके एक एक अमाइनो एसिड को आपका जो tRNA है, हमने पीछे पढ़ा था tRNA ट्रांसफर RNA, वो रीड करेगा। इस तरह से एक एक कोडॉन को रीड करेगा और उसका जो जिस अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है उसे लेके आएगा। तो आप देख सकते हो मिथ्योनिन, वेलिन, ल्यूसीन एंड सेरीन। तो ये आपका मिथ्योनिन, GUG वेलिन, UUG ल्यूसीन और AGC सेरीन के लिए। तो अगर बहुत सारे अमाइनो एसिड ज्वाइन होंगे तो आपकी एक पॉलीपेप्टाइड फॉर्म होगी। अब नेक्स्ट है आपके साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। तो उससे पहले 1-2 और साइंटिस्ट हैं आपके, मार्शल नियनबर्ग, इन्होंने भी सेल फ्री सिस्टम प्रोटीन सिंथेसिस बताया कि प्रोटीन सिंथेसिस ऐसे होता है। सेवेरो ओकावा एंजाइम जो आपके साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो एंजाइम के बारे में डिस्कवरी की, पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीफॉस्फोराइलेज, और बोला कि ये जो एंजाइम है ये हेल्प करता है, कैन सिंथेसाइज RNA सिंथेसाइज करता है न्यूक्लिक एसिड, दैट इज़ वाइटल पार्ट ऑफ जेनेटिक मशीनरी। इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था ये डिस्कवरी के लिए। अब हम पढ़ते हैं साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। जैसे हमने फीचर्स पढ़े थे DNA के कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं हमारे DNA के, डबल स्ट्रैंडेड है, एंटी पैरेलल है, इस तरह की पोलैरिटी है, ये न्यूक्लिक एसिड है। वैसे ही जेनेटिक कोड की अब हम साइलेंट फीचर्स पढ़ेंगे। हमारे पास कितने ट्रिपलेट कोड हैं, टोटल 64, उसमें से जो 61 है सिर्फ वही कोड करते हैं अमाइनो एसिड के लिए। 3 आपके पास स्टॉप कोडोन है जो किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। सेकेंड पॉइंट, 1 कोडॉन कोड्स फॉर ओनली 1 अमाइनो एसिड। तो एक कोडॉन कोड करता है एक अमाइनो एसिड के लिए, हेंस इट इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब एक से ज़्यादा, पॉसिबिलिटी। तो एक कोडॉन दैट कोड्स फॉर मोर देन 1 अमाइनो एसिड। तो आप पीछे यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो कि एलेनिन के लिए इतने सारे ये कोडॉन्स हैं, ये सब एलेनिन के लिए कोड करते हैं। इतने सारे कोडॉन हैं, ये सब वेलिन के लिए कोड करते हैं। तो हर एक जो ये ट्रिपलेट है ये स्पेसिफिकली वेलिन के लिए ही कोड कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास आता है कि इसीलिए ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, क्योंकि वो कोड हो रहे हैं एक से ज़्यादा कोडॉन्स के लिए, तो हम ऐसे कोड को कहते हैं दैट कोड इज़ डीजेनरेट। और अभी मैंने आपको कोडॉन सीक्वेंस जो है mRNA में रीड भी करा था। तो ये जो हम mRNA में कोडॉन सीक्वेंस रीड करते हैं, इसमें कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होते, कोई फुल स्टॉप, कोई कॉमा नहीं होता। हम इनको इसी तरह से ट्रिपलेट के फॉर्म में रीड करते हैं, AUG, UUC, इस तरह से। द कोड इज़ नियरली यूनिवर्सल, और ये कोड यूनिवर्सल है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो। बट वही फिर से एक्सेप्शंस हमारे पास हैं। कुछ बैक्टीरिया हैं
कुछ बैक्टीरिया हैं जिनमें जो फिनाइल एलेनिन है उसका जो कोड डिफरेंट है, माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। ये वूड यहाँ पे नहीं है, यू कोड है, ठीक है, ये मतलब यहाँ पे टाइप हो गया है। फिर आपके पास नेक्स्ट है एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स हैं और सम प्रोटोजोन्स। हमें ये पता है माइटोकॉन्ड्रियल का अपना डीएनए होता है ना, तो माइटोकॉन्ड्रियल की मशीनरी थोड़ी सी डिफरेंस है। तो ये जो कोडॉन्स हमने 64 जो अभी ऊपर देखे हैं 61, तो ये इसमें थोड़े से कुछ डिफरेंस हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ बताया यू जो फिनाइल एलेनिन के लिए है, बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। नेक्स्ट है AUG जिसका ड्यूल फंक्शन है, ये मिथ्योनिन के लिए भी कोड करता है और ये एक इनिशिएटर कोडॉन भी है, तो इसका 2 फंक्शन है AUG के। नेक्स्ट ये डायग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये तो ऊपरा डायग्राम ने पहले लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, क्योंकि इस डायग्राम से आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं और नीट में भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको टेम्पलेट डीएनए दे दिया जाता है या कोडिंग या एमआरएनए, और बोलते हैं इसके ऑपोजिट, अगर कोडिंग दे दिया तो कहेंगे टेम्पलेट और एमआरएनए फॉर्म करो। तो आप बस कोडॉन्स को 3-3 के पेयर में रीड करते जाएंगे और आपका जो एमआरएनए है उससे पेप्टाइड बनाएंगे, है ना। पेप्टाइड बनाने के अलावा अगर आपको टेम्पलेट और ये बनाने को बोले तो कोडिंग की जो सीक्वेंस है वही सेम एमआरएनए की सीक्वेंस है, बस टी की जगह यू लगा देना है। और टेम्पलेट और एमआरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो अगर आपको एमआरएनए दिया और टेम्पलेट बनाने को बोला तो यू के साथ ए आप लगाएंगे, और अगर ए है तो ए के साथ तो टी ही लगेगा, क्योंकि डीएनए में तो टी होता है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि एमआरएनए से आप टेम्पलेट बना रहे हैं तो ए के साथ अगर एमआरएनए में ए है तो डीएनए में यू लगा दिया, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए अगर आपको एमआरएनए से टेम्पलेट बनाने को बोला जा रहा है तो, ठीक है। बस एमआरएनए में टी के साथ यू लगता है। फिर नेक्स्ट है आपके पास, अगर आपको एमआरएनए में से अगर बोला कि ये कोडॉन सीक्वेंस जो है ट्रिपलेट, इसमें से आप बताओ कि कौन कौन से आपके पेप्टाइड फॉर्म होते हैं। पेप्टाइड फॉर्मेशन वैसे पूछते नहीं है, बस टोटल कोडॉन्स कुछ के आप याद रखें जो फेमस आपके पास है, स्टॉप कोडॉन्स हो गए, AUG हो गया, 1-2 के आप याद रख सकते हैं, और ज़्यादा आपको पूरा जो कोडॉन जेनेटिक कोड्स हैं वो सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। तो अब हम ये बहुत अच्छे से म्यूटेशन 5th चैप्टर की जो हमारी वीडियो है मैं उसमें आपको बहुत अच्छे से म्यूटेशन का बता चुकी हूँ, क्रोमोसोमल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है। और ये एक क्वेश्चन लास्ट टाइम नीट में भी आया था, आपको एक सीक्वेंस दे दी थी और फिर उन्होंने बोला था कि ये जो रीडिंग फ्रेम है एमआरएनए का, इसमें से कौन सा फ्रेम अगर मैं रिमूव कर दूं तो पेप्टाइड सीक्वेंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो उन्होंने अलग अलग इस तरह से AUG जैसे UGG बीच में से कोई भी उठा के दे दिया था, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पहले 3-3 के पेयर आपको यहाँ बनाने हैं। एक कोडॉन ये हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो अब आप सोचो अगर इसमें से आप AUG GCC निकाल दोगे तो रीडिंग फ्रेम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये ऐसे ही रीड होगा अभी भी AUG, फिर ये निकल गया ना, फिर UGG, कोडॉन तो सेम रहेंगे, रीडिंग सीक्वेंस सेम रहेगा, बस आपका एक कोडॉन ही तो रिमूव हुआ है। बट अगर आपका AUG, अगर UGC, अगर UGG अगर ये रिमूव हो गया तो आपका पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा, क्योंकि फिर अगर ये 3 रिमूव हुए हैं तो आप इसको रीड करोगे ACC UGG, तो इससे आपका पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया। तो ये क्वेश्चन एक नीट में आया था, तो ध्यान रखेंगे अगर रीडिंग फ्रेम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो पहले 3-3 ट्रिपलेट पेयर्स बना के देखेंगे कि किसको रिमूव करने से कैसे चेंजेस आते हैं। तो म्यूटेशन और जेनेटिक कोड की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप चैप्टर 5th की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में म्यूटेशन के बारे में सब कुछ बताया है कि म्यूटेशन कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो इस पे और ज़्यादा और ना इलेबरेट करते हुए हम डायरेक्ट आते हैं tRNA पे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया mRNA कैसे बनता है और सारी चीज़ें। अब हम यहाँ देखते हैं, हमने देखा था कि tRNA कैसे बन रहा है, जो आपका RNA पॉलीमरेज 3 है वो जो आपने देखा हमने लास्ट वाले वीडियो में भी
कि जो आपका टीआरएनए है, टीआरएनए को फॉर्म करने के लिए आपके पास एक डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज है, और वो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो है आरएनए पॉलीमरेज 3। तो आरएनए पॉलीमरेज 3 ने टीआरएनए बनाया। अब टीआरएनए का फंक्शन क्या है, हमने बैक्टीरिया उसमें भी पढ़ा था, टीआरएनए का हमें ट्रांसफ़र करना। तो क्या चीज़ ट्रांसफ़र कर रहा है आपका टीआरएनए। तो आप देखो टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं टीआरएनए के। एक आपका होता है टीआरएनए का स्ट्रक्चर जिसे हम क्लोवर लीफ कहते हैं, और एक दूसरा स्ट्रक्चर है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड एल की तरह दिखता है। तो आपका जो टीआरएनए है इसमें आप देख सकते हो डी आर्म, टीसी आर्म है, एक्सेप्टर आर्म है और एंटीकोडॉन आर्म है। तो ये सब में से जो अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है एंटीकोडॉन आर्म और एक्सेप्टर आर्म। तो अभी हम इसी पे ध्यान देंगे। तो ये जो आपका टीआरएनए है इसके बारे में जो मैकेनिज़्म बताया था फ्रांसिस क्रिक ने। तो फ्रांसिस क्रिक ने बोला कि जो टीआरएनए है वो एमआरएनए से कोडॉन्स को रीड करता है, और उसका जो एंटीकोडॉन मतलब जो एंटीकोडॉन लूप है ये एमआरएनए से जो कोड्स हैं उसे रीड करता है और एक्सेप्टर आर्म से अमाइनो एसिड लेके आता है। और जब तक आप हमारे पास जेनेटिक कोड की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक ये टीआरएनए को हम एसआरएनए भी, सॉल्यूबल आरएनए भी कहते थे। अब देखो टीआरएनए में एंटीकोडॉन आर्म है जो बाइंड होता है एमआरएनए से। एमआरएनए के एंटीकोडॉन मतलब एमआरएनए पे जो कोडॉन है, अगर यहाँ पे AUG प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ए का ऑपोजिट हमारे पास यू हो जाएगा, यू का ऑपोजिट यहाँ पे ए हो जाएगा और जी का ऑपोजिट सी हो जाएगा। तो ये हो गया आपकी एंटीकोडॉन लूप। और आपकी कोडॉन जो है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है वो प्रेजेंट है एमआरएनए पे। तो यहाँ पे गलती से एमआरएनए टाइप हो गया, टीआरएनए है, टीआरएनए में एंटीकोडॉन लूप होता है, ठीक है। अब हमारे पास इनिशिएटर टीआरएनए भी होता है, जैसे इनिशिएटर कोडॉन है AUG वैसे ही हमारे पास इनिशिएटर टीआरएनए भी प्रेजेंट होता है। फिर है इनिशिएटर टीआरएनए, इनिशिएटर कोडॉन पे बाइंड होगा और AUG किसके लिए कोड करता है, मेथियोनिन। तो एक्सेप्टर आर्म पे वो क्या लेके आएगा, मेथियोनिन लेके आएगा। फिर है देयर आर नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन, तो हमारे पास कोई टीआरएनए नहीं होता है स्टॉप कोडॉन के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ लाइक होता है, और जो एग्जैक्ट जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा है, इन्वर्टेड एल शेप्ड है। तो इस डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये रहा टीआरएनए का प्रॉपर स्ट्रक्चर। ये इस तरह से ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है एल शेप का, मतलब ये 3D डायग्राम है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये है एमआरएनए। एमआरएनए पे आपके क्या प्रेजेंट है, ये हैं आपके सीक्वेंसेस, ये आपके और ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं। इसका जो एंटीकोडॉन लूप है डीआरएनए का, इस पे इसके एंटीकोडॉन्स हैं GAG का आपका जो एंटीकोडॉन है वो है CUC। तो अब हम देख लेते हैं ज़रा GAG कौन सा अमाइनो एसिड लेके आएगा। तो GAG लेके आएगा GLU, ठीक है, GLU ग्लूटामेट लेके आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो GAG GLU ग्लूटामेट लेके आएगा। तो इससे शायद आपको अब और क्लियर हो गया होगा कि कैसे टीआरएनए फंक्शन करता है। ट्रांसफ़र आरएनए तभी इसका नाम पड़ा है। अब याद रखेंगे अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट है 3' एंड पे, और ये देखो एमआरएनए, इसके कोडॉन्स। अब एक एक करके ये एक तरफ मूव होते जाएगा इस तरफ, मतलब इसने स्टार्ट किया ना जहाँ पे इनिशिएटर कोडॉन था, यहाँ पे कहीं इनिशिएटर कोडॉन होगा कहीं सीक्वेंस में AUG, वहाँ से वो स्टार्ट करता है और ये मूव होता जाता है चेन में, जब तक आपका क्या नहीं आ जाता, जब तक आपका स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता। कि स्टॉप के लिए तो कोई टीआरएनए है ही नहीं, तो आपका स्टॉप कोडॉन आएगा तभी आपका रिमूव होगा। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।